Assalamu alaikum, good morning students. How are you? Hope so everyone will be fine. In today's math class we have to start exercise 1.4. It's on your page number 17. Exercise number 1.4 has the first question: if A is a set of vowels, B is a set of A, B, C and C is a set of C, E, G, then verify. वेरीफाई में आपको मैंने दो चीज़ें समझानी है. इफ़ यू क्लेरिफाई इट देन यू इजीली डू दीज क्वेश्चंस. वेरिफिकेशन में हमने प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी होती हैं. इफ़ देयर आर ओनली टू सेट्स इन्वॉल्व देयर, जहाँ पे ए और इंटरसेक्शन बी हो रहा है, सिर्फ दो सेट्स आपस में इन्वॉल्व है. हालांकि हमें क्वेश्चन में तीन सेट्स दिए गए, लेकिन जहाँ पे दो सेट्स इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, दो सेट की इन्वॉल्वमेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. फिर उसकी बेस पे उसको सॉल्व करना होता है और इसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना होता है. और जब सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपके पास तीन सेट ही हैं, लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में तीनों सेट्स इन्वॉल्व है. जब कैलकुलेशन में तीनों सेट इन्वॉल्व होते हैं तो उनको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, वो आपस में एसोसिएट हो रहे हैं, लिंक्ड कर रहे हैं. कम्यूटेटिव का मतलब कम्युनिकेशन होता है ना, कि दो सेट्स का कम्युनिकेशन हो गया. एसोसिएटिव का मतलब एसोसिएट एंड लिंक है आपस में. तो आपने तीनों सेट को एक ही अटेम्प्ट में सॉल्व करना है. अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन डन करेंगे. ओपन योर नोटबुक पेजेस एंड रेडी योर पेजेस विद द प्रॉपर फॉर्मेट. जब रेडी कर लेंगे तो आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे ऑल सेट्स वैल्यूज आर देयर. और आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जब हमने ए फर्स्ट क्वेश्चन जो लेना है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, फर्स्ट ए सेट की सारी वैल्यूज लिखें, देन बी सेट की सारी वैल्यूज लिखें. अब इस इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि कॉमन वर्ड्स निकालने हैं आपने. ए सेट में कॉमन देख लें, बी सेट में कॉमन देख लें. विच इज द कॉमन वर्ड इज हेयर? इट्स ए. तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूफ होगी. देन हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं. बी इंटरसेक्शन ए, बी की वैल्यूज़ लिखनी है, देन आपने ए की सारी वैल्यूज़ लिखनी है. इंटरसेक्शन का साइन सेंटर में मस्ट होना चाहिए. उसमें भी देखें विद ग्रीन मैंने उनको सर्कल कर दिया है, विच इज़ द कॉमन वर्ड्स देयर, दैट इज़ ए. देन हमारा राइट हैंड साइड भी जो है वो कंप्लीट हो गया. तो इन लास्ट वी write it down there, it's proved that left hand side is equal to right hand side, कि दोनों के सेम आंसर आए हैं और प्रूव हो गया कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं. हमारी जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड थी दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं. नाउ मूव टूवर्ड द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन के भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि व्हेन एवर थ्री सेट्स आर इन्वॉल्व देयर. इसमें देखिए पी, क्यू, आर तीन सेट्स की वैल्यू थी और क्वेश्चन में भी पी भी इन्वॉल्व है, क्यू भी, आर भी, तीनों आपने सेट्स को कंबाइनली सॉल्व करना है. तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी आपके पास दो वैल्यू हैं और प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल है. अब सबसे पहले अपने वैल्यूज लिखनी है. पुट द वैल्यू ऑफ पी हेयर, देन इंटरसेक्शन साइन, देन क्यू हेयर एंड देन आर हेयर. अब सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, मीन्स क्यू एंड आर का इंटरसेक्शन सबसे पहले लेना है. अब क्यू हैज़ द वैल्यू ऑफ ऑड नंबर्स, आर हैज़ द वैल्यू ऑफ इवन नंबर्स. तो उनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ पे भी कॉमन नहीं होता उसको हम एम्प्टी सेट कंसिडर करते हैं. एम्प्टी सेट हमने इन दोनों को हासिल कर लिया. अब हम पी की वैल्यू को या पी के सेट को भी नीचे लिखेंगे. अब अगेन हम P और जो आपके पास इस ब्रैकेट के आंसर आया था उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे. तो एम्प्टी सेट के साथ कोई भी इंटरसेक्शन करेंगे वो खुद भी एम्प्टी हो जाता है, बिकॉज नथिंग इज कॉमन देयर. तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी यहाँ पे सॉल्व हो गई. फिर हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं. उसमें P एंड Q जो है वो पहले ब्रैकेट में आ रहा है, R जो है वो आउट ऑफ ब्रैकेट है. सो वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट सेट्स फर्स्ट. आप P की वैल्यूज़ पहले लिखें जो सारी एलिमेंट्स हैं, फिर Q के एलिमेंट्स लिखें, उनका इंटरसेक्शन लें. उनमें आपके पास दो दो वर्ड्स कॉमन है. 3 इज़ कॉमन, 5 इज़ कॉमन. इधर भी 3 एंड 5 दोनों कॉमन हैं, तो हम 3 एंड 5 को नीचे लिख लेंगे. देन फिर हम Q का जो सेट है उसकी सारी वैल्यूज नीचे लिखेंगे, दैट इज 2, 4, 6 एंड 8. नाउ वन साइड हैज़ द ऑड नंबर, वन साइड हैज़ द इवन नंबर. अब उन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, नथिंग इज कॉमन देयर, अगेन हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा. तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था उसका भी आंसर एम्प्टी सेट आ गया, हमारी राइट हैंड साइड था उसका भी आंसर हमारे पास क्या आ गया? एम्प्टी सेट. तो लास्ट पे हम क्या प्रूफ कर रहे हैं कि our left hand side and our right hand side is equal to empty set and that both sides are equal there. That's all for now. You have to do these two questions on your rough register and must take the picture and send in to our IT number. Okay, hope so everyone can understand it now. Allah Hafiz.